हमारे यहाँ एक मास्टर जी थे। उन्होंने मेरे पिताजी को बोला, अगर आपका ये बेटा सुधर गया ना तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूं। और फाइनली मूछें मुड़ भी गई मेरे पिताजी की। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि मेरे जैसे पढ़े लिखे और आईएएस बनने वाले इंसान को इन्होंने गधा बना दिया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं, कसम से। लगातार 7 अटेम्प्ट के बाद भी आईएएस या उसके जैसा कोई भी एग्जाम क्रैक ना होना और आजीवन एक एस्पिरेंट का टैग लग जाने की उपलब्धि में सिर्फ मेरी असफलता नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ मैंने किया है तो ये गलत है। भाई ये कहना चाहिए कि मेरी असफलता में मेरे मां बाप की भी असफलता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो असफल व्यक्ति असफल ही क्या, जो अपनी असफलता का दोषी दूसरों को ना माने। और वैसे भी 4 बीघा के खेत के किसान को कोई कुछ भी बोल दे, उससे इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल वो मेरे पिताजी हैं। जी हां, 2 साल पहले मैंने उनकी कुछ जमीन बिकवा दी थी। मुझे कायदे से यह बोलना चाहिए कि 1.5 बीघा खेत के किसान को किसी भी बात से क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे उसे कोई सरकार 5 किलो चावल, 4 किलो गेहूं और चुनाव के समय में 1 आध पौवा दारू दे दे, काफी। हुआ यूं कि 2 साल पहले जब मेरे पिताजी ने बोला, बेटा जी अब पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, मजदूरी और खेती से पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएंगे हम, तो मैंने क्या किया, तो मैंने उनका 2.5 बीघा खेत बिकवा दिया और फिर पैसे से पढ़ाई के नाम पे ऐश और घुमाई की। भाई मेरा मानना यह था कि अगर आईएएस क्रैक हो भी गया और लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में अगर इंटरव्यू में मुझसे पूछा तो मैं क्या बता पाऊंगा। सो मैं भारत भ्रमण पे निकल गया। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता या मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूं। भाई जमीन बेच के जो पैसे मिले उसमें से मैंने 24 इंच का नया कलर टीवी खरीद के लाया उनके लिए। फिर वो सारी टेंशन भुला के बस टीवी में मगन रहने लगे और मुझसे थोड़ा सवाल जवाब भी कम कर दिए। असफल कोई एक दिन में थोड़े ही बनता है। असफलता के बीज तो पहले ही डाल दिए जाते हैं। हुआ ये कि बहुत जल्द ही मेरी एक शानदार ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड बन गई और फिर कभी छोड़ के भी नहीं गई। वो छोड़ के कभी जाती भी तो उससे पहले ही दूसरी पट जाती, दूसरी जाती तो उससे पहले तीसरी पट जाती, और ये सिलसिला कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा। और वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये वाली सिचुएशन जिसके बाद लोग एक ही बार में आईएएस का एग्जाम क्रैक कर देते हैं। मेरी लाइफ में ये फीलिंग कभी आई ही नहीं जो मैं भी एक ही बार में आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दूं। पर आजकल सब गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, पर स्टिल मैं अभी भी रंडवा हूं। पर अब देखो एक ऐसी निब्बी पटाऊंगा। हाँ, निब्बी पटाने के बहुत फायदे हैं। उनके पास बहुत समय होता है अपना टाइम बर्बाद करने का, फुली डेडिकेशन के साथ समय बर्बाद करती है अपना। पर अब मुझे लगता है कि हमारा साथ कौन ही देगा, असफल आदमी जो ठहरे। मुझे याद है जब तीसरी बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो मुखर्जी नगर में जिन अंकल जी के यहां मैं रहता था, तो वो शाम को डीमोटिवेट करने के लिए आए मेरे पास और बोला, अरे भाई जब तुम पढ़े ही नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन कहां से होगा। अब उनको कौन बताए कि हम हमारे बिहार बोर्ड और छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर है। और भले ही नकल करके, पर टॉपर तो टॉपर होता है ना भैया। और ये समाज सिर्फ रिजल्ट देखता है, या क्या किसने सीखा, कैसे सीखा, क्या ही फर्क पड़ता है। अब इन लोगों के कहने पे हम थोड़े ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे और भाई टॉपर है तो टॉपर है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता रहता है। और हाँ, हम पुराने वाले 10वीं पास शिक्षा मंत्री यादव जी के बड़का बेटवा को बोलेंगे कि वो आईएएस जैसी परीक्षा में भी कोई चिट्ठी पत्री की व्यवस्था करवाए। भाई सोचिए, वैसे बिहार के लोग बहुत आईएएस निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, और ऐसी व्यवस्था हो गई तो शायद 99.7% से लेके 99.9% तक बिहार ही सिलेक्ट होगा। वैसे दूसरे नंबर पे कौन राज्य होगा?
राजस्थान या उत्तर प्रदेश? हम कोई जन्मजात माता जी के पेट से असफल पैदा थोड़ी ना हुए थे भाई। हमने भी स्पर्म रेस में लाखों करोड़ों स्पर्म को धक्का मारा है। यू नो, एंटी डेमोक्रेटिक डॉक्ट्राइन। आई वॉज ऑल्सो रूथलेस एंड वन डे आई डिसाइडेड आई एम रूथलेस। कुछ बड़ा ही करेंगे अब तो। बिहार से थे तो पड़ोसियों को देखकर 18,000 की गार्ड की नौकरी पे लात मार के हमें भी जोश चढ़ गया आईएएस की तैयारी करने का, और लगे तैयारी करने। लगातार 2 साल तक कुछ ना कर पाए, और 2 साल के बाद पहले पहल मुझे खुद की काबिलियत पे ही शक होने लगा। ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि हम ही चूतिया है। अब बचपन में स्कूल में बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुआ तो कलेक्टर थोड़ी ना बन जाएंगे। भाई कायदे से इस हिसाब से हमें कलर का एग्जाम देना चाहिए, उसी की तैयारी करनी चाहिए। क्यों, है कि नहीं? फिर इसके बाद हम मोटिवेटर बिंद्रा जी के वीडियो देखने लगे। डिसाइड कर लिया कि अपने संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और फिर क्या हुआ, दिन रात हम दे मोटिवेशन की वीडियो पे वीडियो देखने लगे। मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन वीडियो देखने लगे। पूरा दिन मोटिवेट रहते, पूरे दिन मोटिवेशन की वीडियो देखने के लिए लॉट्स ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑफ टू मच डोपामाइन, और फिर थक के सो जाते। मोटिवेटेड जिंदगी अच्छी कट रही थी हमारी। असफल होने का सफर कठिन होता है। धीरे धीरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने लगे। दिन भर सोचना कि आज रात को खूब पढ़ूंगा, और सुबह उठते ही मोटिवेशन के वीडियो देखना शुरू कर देना, और रात को सुबह से पढ़ाई शुरू करना। एक नया संकल्प लेना। भाई गांव भर में लोग कहने लगे कि फलनवा का लड़का कबाड़ बेचकर अमीर हो गया, तो दिखनवा का लड़का बस लूट के अमीर हो गया। कहीं ना कहीं समाज की सफलता और क्राइम की रेस में मैं पीछे रह गया। रामचरितमानस में लिखा है, अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, धन, काम और मन। फिर क्या था, मोसे फूफा जी के ममेरे बेटे का जब बीपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो उससे ईर्ष्या करने या मोटिवेशन होने की जगह हम पता है क्या बोले कि सब फालतू है, भाड़ में जाओ सब। बे क्या रखा है इनमें। और माँ बाप के लिए हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। उनका हमें अंधविश्वास बना हुआ था। तो भैया पैसे की जरूरत पड़ी तो जो खरीदा था 24 इंच का कलर टीवी बिकवा दिया। अब जब डिप्रेशन होता था तो मेडिकल पर्पस के लिए गांजे का सेवन जो करने लगे थे। देखिए, फेलियर में अलग मोटिवेशन होता है, और हम तो हर बार फेल ही हो रहे थे। सोचे कितने मोटिवेट हो गए होंगे। अश्वत्थामा वाली इम्यूनिटी महसूस होती थी। तो फिर हमारे दिमाग में एक और आइडिया आया। हम बनने चले इन्फ्लुएंसर, और सोचा कि आईडी बनाते हैं। फिर हमने जिग जोक पे आईडी बनाई और वहां पे सेट हो गए, पर साला वो भी बैन हो गया। तो फिर से असफल हो गए। अब 413 फॉलोअर वापस कमाना किसी और प्लेटफॉर्म से जहां ऑडियंस चूतिया ना हो, भाई बड़ा मुश्किल था। तो हमने ये भी छोड़ दिया। ये सब सुनकर आपको तो एहसास हो ही गया होगा कि मैं लोंडा बड़ा ही ब्लंट टाइप का हूं। भाई ये सब पॉसिबल मेरे मेंटोर्स की वजह से हुआ, जो मेरे साथ कालका मंदिर के पीछे दम मारते हैं। मैं उन्हीं लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं, कसम से। रामचरितमानस में बहुत फॉलो करता हूं। उसमें लिखा है कि होइए वही जो राम रची राखा। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तब सोचा था कि आईएएस का एक दिन रिजल्ट आएगा और मेरा नाम लिस्ट के पहले पेज में शुमार होगा। और बात पूरी सच हुई। अगर जो प्री एग्जाम नहीं निकाल पाए, अगर उनकी कोई पिछले 6 सालों की लिस्ट आती जो सक्सेस नहीं हुए, तो उस लिस्ट में सबसे आगे मेरा नाम होगा, लेकिन नीचे से। मैं भी एक आम लापरवाह इंसान हूं, आप ही की तरह। अगर भैया आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखो, नहीं तो अगली बार आपकी बारी होगी यहां पर स्पीच देने की।
रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता का एक अंश है, वो आपको सुनाता हूं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह मानव शब्द एक मेटाफोर है, जिसका मतलब मेरे बुरे हालात है, और वो पत्थर मैं हूं जो अब पानी बन चुका है।